दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो अपनी आदतों को बदल पाता है? क्या कारण है कि आदमी अपनी आदतों को नहीं बदल पाता है? और आप भी अपनी आदतों को, जो खराब आदतें हैं, उसे बदलना ही चाहते होंगे। तो आइए हम जानते हैं हम किस तरह से अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, बी अवेयर ऑफ योर ट्रिगर्स। आपको अपने ट्रिगर, कब कब ट्रिगर होते हैं और आप उस हैबिट को करने लगते हैं जिसे आप अवॉइड करना चाहते हैं। आप जानते हैं, आप देखते हैं, जब टीवी देखने बैठते हैं तो क्या आपको खाने की आदत है? और आपका एक खाना आपके मोटापे को बढ़ाता है। आपका एक खाना आपके मोटापे को बढ़ाता है, फिर भी जब भी आप टीवी देखते हैं तो आप खाना खाने लगते हैं, कुछ भी उठाकर खाने लगते हैं। ये ट्रिगर है। और आप तो जानते ही हैं कि आपके कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जब उनके साथ आप जाते हैं तो वो स्मोक भी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, तो फ्रेंड भी आपके ट्रिगर है। आप उस जगह पर जाते हैं और चाहते अचाहते हुए भी आप वहां पर सिगरेट पीने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। होता है ना ऐसा? तो आपके दोस्त भी एक ट्रिगर का काम करते हैं। और मोबाइल नोटिफिकेशन, अक्सर जब भी मोबाइल नोटिफिकेशन आता है आप देखने लगते हैं और फिर लगातार सोशल मीडिया पे आप उलझ जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। यही तो ट्रिगर है जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। और फेस्टिवल के टाइम क्या करते हैं? मिठाइयाँ खूब खाते हैं, लेकिन वो हमारे सेहत पर विपरीत असर डालती है। फिर भी हम मिठाई फेस्टिवल के टाइम में ज़्यादा खाते हैं। यही वो ट्रिगर है, इनको समझने की आवश्यकता है। और जब हम इन ट्रिगर्स को समझ जाते हैं और इन ट्रिगर्स को हम रिप्लेस करते हैं अच्छी चीज़ों से, तब हम हमारी आदतों को बदलने में कामयाब होते हैं। क्या आपका अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल है? क्या आप अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं कि आपको पता है कि आपके लिए ज़्यादा शक्कर खाना ठीक नहीं है, लेकिन क्या आपका अपने आप पर नियंत्रण है? अगर नहीं है तो आपको उस नियंत्रण को स्थापित करने की जरूरत है। वो नियंत्रण कैसे स्थापित होगा? तो आप ड्रीमर भी हो सकते हैं, आप डूअर भी हो सकते हैं और आप क्रिटिकल भी हो सकते हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है, आपकी बुरी आदतों को नई आदतों से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए आपका माइंड, बॉडी और हार्ट तीनों का अलाइनमेंट होना जरूरी है। और ये सेल्फ कंट्रोल आपका तभी आने वाला है। और दूसरी बात है, अक्सर अगर हम कोई आदत हमें अच्छी लगी हुई है तो हम उसके साथ एक आदत को और ऐड कर सकते हैं, हैबिट स्टेकिंग। हैबिट स्टेकिंग यानी एक आदत अच्छी है, उसके साथ एक और अच्छी आदत को हमने जोड़ लिया। जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो साथ में हमने हमारे हेडफोन लगा लिए, म्यूजिक से हमें आनंद आने लगेगा और हम ज़्यादा देर तक वॉक करने लगेंगे। अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें गर्म पानी के साथ में उसे लेने की शुरुआत कर देना चाहिए, तो हमारा ब्रश के टाइम पे गर्म पानी साथ में पीने की हमारी आदत हो जाएगी। और जब हम ऐसा लगे कि हम टूट गए हैं, परेशान हैं, तब हमें अपना ये वक्त अपनी फैमिली के साथ में जोड़ देना चाहिए। और जब आप जोड़ देते हैं तो परिवार के बीच रहकर आप प्रसन्नता की अनुभूति करने वाले हैं। और इसके लिए हमें हमारे ग्रेटिट्यूड पर काम करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेचिंग करना पड़ेगी और हम अपने आप को प्रोग्राम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस बात को देखना है कि हम एक पुरानी आदत के साथ एक नई अच्छी आदत लगा सकते हैं और इसको स्टेकिंग करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एनवायरनमेंट का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब हम देखते हैं कि अक्सर हम लोग रिएक्शन करते हैं
और उसकी जगह हमें रेस्पॉन्ड करने की शुरुआत करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक कोका कोला की बोतल को अगर आप खोलते हैं और उसे आप हिलाते हैं तो क्या होता है, जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से, लेकिन आप पानी को कितनी भी बार हिलाते हैं, वो आप ढक्कन खोलते हैं तो पानी उसी अवस्था में रहता है, यानी शांत अवस्था में रहता है। तो हमें किसके साथ रहना है, ज्वलनशील चीजों के साथ या जिसकी तासीर ठंडी हो पानी की तरह, हमें समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें बदलना इतना आसान नहीं होता है। ये चीजें कॉम्प्लेक्स है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड तो है। तो हमें बदलने की आवश्यकता है, और जब हम इसे बदलने का प्रयास करते हैं हमारी वातावरण को बदलते हुए, तो हम निश्चित रूप से हम अपनी आदतों में बदलाव लाने में कामयाब होते हैं। और एक चीज़ और है, जब भी हमारी कोई आदत है तो उसे हमें बदलने की कैसे ज़रूरत है, कनेक्ट विथ प्लेजर। आपको एक्सरसाइज करना है पर आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको म्यूजिक में मस्ती आती है, तो आप अपनी एक्सरसाइज को म्यूजिक के साथ में कनेक्ट कर लीजिए और आप उस आनंद के साथ में, प्लेजर के साथ में एक्सरसाइज करने की शुरुआत कर दीजिए। अगर आप कुकिंग करते हैं और कुकिंग करते वक्त आपको मजा नहीं आता है, तो पुराने गाने तो आप सुन ही सकते हैं, और सुमधुर पुराने गाने आपके कानों में पड़ेंगे और आप जल्दी जल्दी अपने किचन का काम, अपनी कुकिंग को समाप्त कर देंगे। रीडिंग की आदत है, लेकिन पढ़ते ही, किताब हाथ में लेते ही एक तो पन्ने पढ़ने के बाद हमें नींद आ जाती है, तो क्या करना चाहिए? अरे हमें हमारी जगह बदलने की जरूरत है। बिस्तर से निकलकर एक झूले पर बैठकर स्विंग करते हुए हम किताब को पढ़ सकते हैं, एक आनंद की अवस्था में पढ़ सकते हैं। हम हमारे वातावरण को बदलते हैं और हम इस तरह से किताब को पढ़ सकते हैं। और बुक राइटिंग भी आप लोग करना चाहते होंगे, बुक रीडिंग भी करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्थान को बदलने की ज़रूरत है। आप किसी भी मनोरम स्थल पर जा सकते हैं, पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं, और वहाँ शांति के वातावरण में बैठकर अपने लिए पढ़ भी सकते हैं और अपने लिए अपनी स्वयं की रचित किताब को भी लिख सकते हैं। ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा प्लेजर के साथ में, और हम अपनी आदतों में बदलाव लाकर हम क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं। हैबिट, हमारी संगत वैसी हमारी रंगत होती है, तो हमारी संगत बदलने की ज़रूरत है। जब हमारी संगत को हम बदलते हैं, हमारी रंगत बदलती जाती है। हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वैसा ही हमारा भी जीवन हो जाता है। चुनाव हमें करना है कि हमें किन लोगों के बीच रहना है, जो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में हमें रहना है। और एक चीज़, रिप्लेस विद एनीथिंग गुड। आपकी बुरी आदत को किसी एक नई आदत से बदलना पड़ेगा, तभी आप नई आदत डाल पाएंगे। नहीं तो आप वो पुरानी आदत नहीं भूल पाएंगे। तो आपको एक नई आदत डालने के लिए पुरानी आदत को रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। जैसे एक बच्चा अगर चाकू उठा ले तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसे मारेंगे, या क्या करेंगे? इसके लिए तो जनाब सीधी सी बात है, उसे आप एक खिलौना उठाकर उसके हाथ में दे देंगे, वो चाकू अपने हाथ से नीचे रख देगा। तो हमें भी, हम छोटे बच्चे की तरह हैं, हमें भी अगर हमारी अच्छी आदतें लाना है, तो बुरी आदतों से हमें मुक्ति पाना है, तो मुक्ति रिप्लेसमेंट से ही आने वाली है। एक चीज़ आएगी, दूसरी चीज़ जाएगी। और चेंज योर लैंग्वेज, हमारी भाषा को बदलने की आवश्यकता है। जब हमारी लैंग्वेज को हम बदलते हैं, तो हमें कहने की शुरुआत करना पड़ती है, आई हैव टू डू दिस। ऐसा नहीं, आई हैव टू डू दिस नहीं, आई चूज टू डू दिस। मैं ये करने का संकल्प लेता हूं, ये मैं करने का चुनाव करता हूं, मजबूरी में नहीं करता हूं, मैं चुनाव करता हूं और मैं करता हूं, आई चूज टू डू दिस। और बड़ी बात है,
अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ आदतों को बदलना है तो आपका कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होने की ज़रूरत है, आपका कोई कोच होने की ज़रूरत है, कोई मेंटर होने की ज़रूरत है, कोई ट्रेनर होने की ज़रूरत है, कोई टीचर होने की ज़रूरत है, कोई लीडर होने की ज़रूरत है, जो आपको लगातार आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस आदत को आप एक्वायर करना चाहते हैं, पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आपका ये कोच, ये मेंटर, ये ट्रेनर, ये टीचर, ये लीडर आपकी मॉरल सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेगा और आप उस बदलाव को प्राप्त कर सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। और दोस्तों, ये आदत बदलने का डिसीजन आसान नहीं है, इट्स टफ डिसीजन। यानी अगर आपको अपनी आदतों को बदलना है तो इसके लिए मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। जब वो युद्ध पर जा रहे थे, उनके पास चंद सैनिक थे, वो जहाज पर सवार हुए और उन्होंने उस ब्रिज से चढ़कर वे अपने जहाज तक पहुंचे थे, उन्होंने उस ब्रिज को ही जला डाला, यानी बर्निंग द ब्रिज। यानी आप पीछे जाने का रास्ता ही ना छोड़ें, आप पीछे जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ें और आप जिस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं आप उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और टेक बेनिफिट ऑफ द मोमेंटम। अगर आपको कोई मोमेंटम मिला है कुछ अच्छी आदतों का, यानी आपने दिन में सवेरे उठने की शुरुआत की है, तो आप उस उठने के साथ में आप मेडिटेशन की शुरुआत कीजिए, आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने लिए अफर्मेशन कीजिए और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का आप संचार पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक मोमेंटम बिल्ट हो गया है और मोमेंटम में आप बड़े से बड़ी आदतों को बदल सकते हैं। और हमें तय करना है प्लेजर वर्सेस पेन। हम प्लेजर चाहते हैं या पेन चाहते हैं? तो जो व्यक्ति पेन उठाता है, प्लेजर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन जो व्यक्ति पेन लेता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है वो सफल होता है, सक्सेसफुल होता है और उसकी आदतों में बदलाव आता है। शॉर्ट टर्म पेन विथ गिव यू long term present, long term pleasure. Short term pain will give you long term pleasure. तो आप क्या चाहते हैं? तो आपको थोड़ा बहुत पेन तो लेना पड़ेगा अपनी आदतों को बदलते हुए। तो आपको अपनी आदतें बदलना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? हैबिट स्टेकिंग, एनवायरनमेंट इफेक्ट, कनेक्ट प्लेजर, हैबिट, good habit to live in a good group, replace with something new, change your language, and finally someone to push you, your coach, mentor, trainer, teacher or a leader जो आपको मॉरली आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट करेगा। टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत है और आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी में जो मोमेंटम आपको मिलता है, एक आदत को बदलने की जो इच्छा शक्ति है, उसका जो मोमेंटम होता है, उसके साथ आप अपनी बहुत सारी आदतों को बदल सकते हैं। एक नहीं, सारी आदतों को बदलकर एक बेहतर ज़िंदगी आप अपने लिए जी सकते हैं। थैंक यू।